नाउ द सेकेंड टॉपिक ऑफ प्रिज्म एल्गोरिथम। अब इससे पहले हमने क्रुस्कल देखी थी, उसकी मेथड क्या थी कि आप सबसे पहले क्या कर रहे थे, जो भी आपका सेल्फ लूप या पैरेलल एजेस थे उनको रिमूव कर रहे थे। फिर सेकंड वन आप क्या कर रहे थे, जो भी ग्राफ दिया गया था उसकी आप शॉर्ट करके सारी की सारी एजेस को लिख रहे थे और उसमें से हर एक एज को उठा के एक नोड से दूसरे नोड को कनेक्ट कर रहे थे और साइकिल नहीं बननी चाहिए थी, ये चीज़ हम देख रहे थे। नाउ अब हमारा प्रिज्म एल्गोरिथम क्या बोलती है ये हम देखते हैं। नाउ प्रिज्म एल्गोरिथम ट्रीट द नोड एज अ सिंगल ट्री एंड कीप ऑन एडिंग न्यू नोड टू स्पैनिंग ट्री। मतलब हम किसी सिंगल नोड से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, और उसमें नए नोड को ऐड करते हुए चले जाएंगे। और इसमें हम क्या करते हैं, वी कैन स्टार्ट फ्रॉम द एनी वर्टाइस और एनी नोड। हम ग्राफ के अंदर किसी भी नोड से स्टार्ट कर सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि मैं पर्टिकुलरली सबसे शॉर्ट वाला जो होगा, सबसे छोटी एज वाला जो होगा उसी को लूँगा। मैं किसी भी नोड पे खड़ा हो जाऊँगा और वहाँ से नेक्स्ट वाली एज को नेक्स्ट वाले नोड को देखना स्टार्ट करूँगा। नाउ फ्रॉम द फर्स्ट वर्टेक्स सी हाउ मेनी एजेस आर कनेक्टेड। मैं जिस नोड्स को भी लूँगा मैं क्या करूँगा, सबसे पहले उस वाली नोड से चेक करूँगा कि कितने और एजेस जो हैं वो कनेक्टेड है। एंड देन एज विद द लोएस्ट वैल्यू, जो भी उसमें से लोएस्ट होगी, जो भी लोएस्ट होगी मैं क्या करूँगा, उसको चूज कर लूँगा। एंड द एज विद द लोएस्ट वैल्यू इज सेलेक्टेड। नाउ दैट पाथ इज फॉलोड, और मैं उसी को क्या करूँगा, फॉलो करूँगा। नाउ द प्रोसेस कंटिन्यू अंटिल द ऑल वर्टाइसेस आर कवर्ड। जब तक कि सारे नोड सारे वर्टाइसेस कवर नहीं हो जाए, जब तक ये प्रोसेस जो है वो कंटिन्यू रहेगी, ठीक है। तो ये इसकी मेथड थी। अब इससे अपन क्या करते हैं, एक चलाकर देखते हैं एक पूरा एग्जाम्पल के साथ में। तो यहाँ पे हम फिर से सेम एग्जाम्पल लेते हैं जो अभी हमने क्रुस्कल में देखा था इससे पहले, है ना। तो सबसे पहले क्या करना है हमको, रिमूव लूप एंड पैरेलल एजेस। ये बात दोनों में ध्यान रखनी है हमको, ठीक है। तो यहाँ पे भी जो आप सी पर लूप देख रहे हैं और ए टू बी के बीच में जो पैरेलल एजेस देख रहे हैं, है ना, तो यहाँ से सेल्फ लूप हटाएंगे, यहाँ से पैरेलल एजेस हटाएंगे और पैरेलल एज में भी वो एज हटाएंगे जिसका वेट मैक्सिमम है, क्योंकि हम मिनिमम की तरफ फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, इसलिए हम क्या करते हैं, मैक्सिमम वाली रिमूव कर देते हैं, ठीक है। नाउ इसके बाद मैं क्या करता हूँ, स्टार्ट फ्रॉम एनी नोड। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं यहाँ पे एस से स्टार्ट कर रहा हूँ। आप इस डायग्राम को ध्यान रखेंगे, कॉपी में बना लीजिएगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे सबसे पहले एस से स्टार्ट कर रहा हूँ। और हमने क्या किया था कि जब मैं ये चेक करूँगा कि एस से कितनी एजेस और कनेक्टेड हैं सबसे पहले, और उसके बाद ये देखूँगा कि उन एज का वेट कितना है, और जिसका भी मिनिमम होगा उस तरफ हम फॉरवर्ड कर जाएंगे। तो यहाँ से जब मैं देखूँगा तो एस से ए कनेक्टेड है और सी कनेक्टेड है, और उसका वेट ए के लिए जो 7 है और सी के लिए 8 है। तो बट ऑब्वियस है जो लोएस्ट वाली वैल्यू होगी उसको सेलेक्ट करके मैं S2A सेकेंड स्टार हुआ, उसके बाद में फिर S2A मैंने चूज़ कर लिया। क्लियर है सभी को। नाउ आफ्टर दैट S2A चूज़ करने के बाद मैंने देखा वापस से S से और A से कि कितनी नंबर ऑफ एजेस जा रही हैं। तो S से मेरी C के लिए जा रही थी जिसका कि वेट 8 था, और A से मेरा एक वेट इधर जा रहा था और दूसरा सी की तरफ जा रहा था, और सी का क्या था, मिनिमम था, तो मैंने सी को चूज़ किया, ठीक है, जिसका वेट 3 था। नाउ आफ्टर दैट स्टेप नंबर 4 में सी से डी की तरफ मैं मूव कर गया क्योंकि उसका वेट फर्दर मिनिमम की ओर जा रहा था, ठीक है ना। नाउ स्टेप नंबर 5 में मैं वापस हर एक नोड से चेक करना होता कि जो भी मिनिमम होगी। तो अब मैं देख रहा हूँ तो एस से नहीं लिया मैंने, ए से नहीं लिया, सी से नहीं लिया, डी टू जे जिसका वेट कितना था 2, तो मैंने उसको चूज कर लिया। क्लियर है सभी को। नाउ अगेन वापस से मैंने क्या किया, हर एक नोड से जब ऑब्टेन करने देखा मैंने कि डी से अगेन बी एक अलग नोड है जिसका वेट कितना है 2 है, तो मैंने वापस से क्या किया, 2 को सेलेक्ट किया। क्लियर है सभी को। हम क्या करते हैं, सारे नोड से चेक करते हैं मिनिमम वेट, है ना। ऐसा नहीं है कि मैं आगे बढ़ते जाऊंगा और तो पीछे वालों को नहीं देखूंगा, मैं हर एक नोड से देखूंगा, है ना। अब देखो जरा, जब ये फाइनल मेरे पास में निकल के आया तो मैंने देखा कि सारे के सारे जितने भी नोड हैं वो कवर हो चुके हैं और इनका ऑलरेडी वेट मुझे पता है। तो मतलब अब मैंने मिनिमम स्पैनिंग ट्री थ्रू द प्रिज्म एल्गोरिथम फाइंड आउट कर लिए, है ना। तो ये मेरा फाइनल आंसर होगा। क्लियर है, ठीक है। अगर कोई डाउट हो, कुछ भी हो तो मुझसे पूछ लेना। थैंक यू।